मेरा उपस्थिति अभी टनकुप्पा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकुराहमा दलित टोला में है और यहाँ पे लोगों का शिकायत है और लोगों का कहना है कि टनकुप्पा का जो जीएन बीघा का पावर ग्रिड का जो जेई हैं और जेई जो हैं लगातार अकुराहमा गांव में महादलित टोला में आकर आतंक मचाए हुए हैं। लगातार आकर छापामारी करते हैं और रिश्वत भी लेते हैं और हम लोग रिश्वत भी देते हैं और उसके बाद भी थाना में एफआईआर कर देते हैं। ग्रामीणों यहाँ पे हैं, हम ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर जेई साहब आते हैं तो आप लोग रिश्वत क्यों देते हैं? यहाँ पे देखिए एक मीटर है, मीटर कब ही जल गया है वो पता नहीं। कंप्लेन इसको किए थे आप? कहीं जेई साहब आए थे तो उसको बोले थे, या तो पावर ग्रिड के कोई स्टाफ आए थे तो उसको बोले थे कि मेरा अंदर ऐसे ना देख रहा कि लहर है अंदर ना है आज के हमारे फैन मार आगे है देख रहा कि लहर एक गांव में आके फैन मारा है। हां तो हमारा है सबके आगे, सबके घर हमारा केस कर दिया जाके थाना पर। तो लोगों जब घर घर आ रहे हैं अब स्कैन कर रहे हैं तो देखिए कहाँ लहरा हुआ कि ना लहरा हुआ है, अंदर तो ना है वो है ना, उसको कहती आँख नहीं है। तो जेई साहब का पावर मीटर को देखने के लिए आँख नहीं है बट पैसा लेने में हाँ बस वही जाके केस करते कि पैसा कहाँ भर रहा है, उसको कहते आँख में जेई साहब के छापा मारता है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग रिश्वत भी दिए हैं। क्या? हाँ जमा किया है 2-3 महीने पहले भी। साहब जो है वो आतंक मचा के रखे हुए हैं। क्या मामला है नेताजी, बताइए आप। देखिए ये लगातार टनकुप्पा जीएन बीघा जो है साल में 2 बार छापा मारना है, दलितों को तबाह करना है, पैसा लेना है। और इतना बड़ा गांव है, 250-300 घर का गांव है करीब, लेकिन कहीं नहीं मारना है। जब मारना है ये दलित टोला में मारना है। गरीब आदमी क्या गिन गुद के 10-20 घर में मारता है और पैसा लेता है, आराम से चले जाता है। और बाकी अगर नहीं कोई देता है उसको पुनः बुला लिया जाता है और वहाँ भी पैसा लेता है, उसको बावजूद भी एफआईआर थाना में किया है और पूर्व रिश्वत भी लेता है। हाँ उसके बाद एफआईआर भी करता है। देखिए बड़ी दुख की बात यह है पत्रकार साहब, सबसे अफसोस की बात है कि पूर्व 17 की बात है, 17 में राजीव गांधी का विद्युत लाइन चालू हुआ था लेकिन तार भी नहीं टनाया है। हाँ मेरे क्या है तार नहीं तनाया था और ऐसा ही तार आपका टंगा रह गया। एक दिन में लाइट किसी गरीब के यहाँ नहीं जला है, उसका भी बिल बनाकर लोगों पर ऋण दिया है और एफआईआर किया है। 17 की बात है और फिलहाल की बात है, तो कहीं न कहीं दलित को यहाँ तबाह किया जा रहा है। जय साहब के पास हम कॉल लगाते हैं कि आप इतना रिश्वतखोरी क्यों है? जय साहब, महादलित से आपको इतना दिक्कत क्यों है? महादलित के टोला में आकर लगातार फाइन क्यों मार रहे हैं? रिश्वत क्यों ले रहे हैं? रिश्वत लोगों का कहना है कि रिश्वत लेकर भी केस कर दे रहा है। कहाँ तक के सही है? लीजिए नंबर कॉल लगाते हैं जय साहब के सर। जय साहब है, फोन कहाँ से उठाएगा? देखते हैं नहीं उठाता, इस तरह से बंद रखता है। बंद रखता है तो होगा क्लिप पे लेना है वो हाँ बंद रखता है। अननोन नंबर को जो है ब्लैक लिस्ट डाल दिया है। कोई भी नया नंबर से अगर कॉल करेंगे तो उसका फ़ोन बिजी बताएगा। यह सिस्टम मोबाइल में होता है। और जय साहब जो है जिन टनकुप्पा का जय साहब इसी तरीक़ा से अपना फ़ोन का सिस्टम कर दिया गया है। तो आप लोग का बुलाया गया था वहाँ? हाँ हम लोग को बुलाया गया था कि सुबह कल सवेरे सब आओ। लोग गया वहाँ, जिनके पास पैसा था गया भी, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गया। उसी बीच में दूसरा दिन एफआईआर, लोगों को कागज नोटिस मिला, पैसा भी ले लिया, एफआईआर भी। हाँ एफआईआर भी कर दी, लोगों से पैसा भी ले लिया है। आज साल में 2-3 बार लेते हैं, एक बार नहीं लेते हैं, 2 बार 3 बार आके ले लेना है। हम बगल के अपने इस अकुराहमा पैसा कितना लेते हैं? 1 मिनट, अकुराहमा रेवन्यू गांव के बगल में आपका 200 मांझी घर हैं, 100-150 मांझी घर खैरी टोला है, वहाँ 1 मीटर भी नहीं है, मनामनी चल रहा है। वहाँ तहसीली करके जेई ले जाता है, दलाल रखा है, दलालों के द्वारा पैसा ले लिया जाता है। बोलिए, दलालों के द्वारा पैसा लिया जाता है। आखिर क्यों? उसी रास्ता से जेई आना जाना है, क्यों नहीं देखते हैं कि यहाँ मीटर कहाँ नहीं लगा हुआ है? तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बिजली देकर
बल्ले बल्ले हैं कि हम तो घर घर बिजली पहुंचा दिए हैं, तो फिर दिक्कत क्यों? तो देखिए यही बिजली पहुंचाए हैं नीतीश कुमार जी, जो दलित और माँ दलित को तबाही है। मैंने ऐसा बिजली रहे या न न रहे नहीं न रहे, उससे दिन में 20 बार कटना भी है। अरे 8 घंटा 12 घंटा में कितना लाइन देता है? 2-3 घंटा लाइन देता होगा। तो देखिए जय साहब, सम्राट चौधरी जी, आपका जय का आतंक देखिए किस तरीका से दलित महादलित को गांव में आकर रिश्वत लेना और उसके बाद भी लोगों पर FIR कर देना अपना बचने के लेकर के। और पूर्व में भी, ताकि जिसका वो टाइम जन्म भी नहीं था उसको नाम से भी बिजली का फाइन यहाँ जो है कट रहा है और लग रहा है, जबकि यहाँ कभी लाइन ही नहीं आया था। वो पेपर है, पेपर ऊपर है, पेपर कहाँ है? अच्छा दे दीजिएगा। तो इस पे आप, हाँ हमको भी बात सुनिए। हम बोल रहे थे कि हमको पैसा जमा किया 10,000, हमको जमा करना पर पैर टूट गया। गरीब आदमी कर्जा ले करके और 2 लाख रुपया हमको पैर में लगा है, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? ठीक है मिलेगा, देंगे, लेकिन कुछ नहीं हमको बात। इसलिए उसको 10,000 दिए। बोल जमा कीजिए, वो गरीब थी परसाल, तो जमा कीजिए ना तो बहुत अथी हो जाएगा, तो 10,000 वो कर देंगे। तो देखिए जय साहब का सब दलाल लोग थे, वो कोई कर्मचारी नहीं होंगे। जय साहब जो हैं हर क्षेत्र में अपना जो है दलाल 2, 4, 5, 10 को छोड़ दिया है तस्सीली करने के लिए। तो इस पे आप अपना राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ऐसे जय के ऊपर कार्रवाई किया जाए, ऐसे ऐसे जय के ऊपर बर्खास्त किया जाए, क्योंकि समाज में रहने लायक ऐसा ऐसा जय नहीं है। जब एक पत्रकार का फ़ोन नहीं उठा सकता है तो आम जनता को फ़ोन कैसे उठा सकता है? जब हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल को इग्नोर कर दे रहा है, और कॉल के अपना मोबाइल में सिस्टम कर दिया गया है, अननोन नंबर से अगर कॉल आता है तो उसका मोबाइल जो है व्यस्त बताएगा। हमारे कहने की मतलब है कि हमारे मट्टी का मकान है जिसमें हमारा 2 रूम है और 2 रूम में 2 बॉल और 1 पंखा जलता है। हमारा 62,000 रुपया कैसे आ गया? किस आधार से 62,000 रुपया आया? 62 जी 62,000 रुपया। हाँ ये फाइनवा जो लगा हमारा 8,000 कितना 8,000 कुछ रुपया फाइन जो लगा। FIR भी किया हमारा जय साहब। हाँ जय साहब के एरिया बाटा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, उसको क्लास सामने जाकर हम लगाते हैं। इस पे आप अपना राय जरूर लिखिएगा और ऐसे ऐसे जय के बारे में दोस्त सब जरूर लिखिएगा। क्या समाज के लिए ऐसा ऐसा कर्मचारी बेहतर है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।